वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमको एक वीकली के साथ में एक मंथली क्लोज भी मिल गया है इस वीक। निफ्टी अगर हम लोग मंथली की बात करें तो कहीं ना कहीं मंथली के इस सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रहा है। ट्रेंड की अगर बात करें तो मंथली में अभी भी निफ्टी जो है वो अप ट्रेंडिंग है। प्राइस 9 EMA के पास में आके रुकी है और अगर RSI देखे तो करीबन 60 के पास आके रुका है। नेक्स्ट फर्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीक में अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स होती है तो हमको एक बहुत अच्छा मूव अप मूव देखने मिल सकता है। वीकली की अगर हम लोग बात करें, वीकली का क्लोजिंग अगेन जो रेजिस्टेंस हमने मार्क करके रखा था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसी लेवल से प्राइस फिर से नीचे आ रही है। इमीडिएटली पास में तो कोई सपोर्ट नहीं है। जो 8 अगस्त का जो लो था दैट इज समवेयर अराउंड 24,337, वही एक सपोर्ट है। बट इस सपोर्ट ने कुछ खास रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। प्राइस यही जो हमारा रेंज था लास्ट जून महीने का, उसी रेंज से प्राइस रिएक्ट होके नीचे आ रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग वीकली की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से रहेगा तो समवेयर अराउंड 24,008 के आसपास हमको एक वीकली का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सो अगर वीकली बेसिस के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो जो प्राइस है अगर 24,008 के आसपास आती है तो करीबन और 400 पॉइंट का फॉल है। तो वहां से फिर हम लोग सोचेंगे दोबारा बाय करने के लिए। डेली की अगर हम लोग बात करें तो डेली में जो लेवल हमने मार्क करके रखी थी जहां से हम लोग सोच रहे थे बाय करने के लिए, दैट इज 24,722। बट हम लोगों का कंडीशन था कि प्राइस यहीं से रिवर्स होना चाहिए, इसी के ऊपर अगर होल्ड होता है तो ही हम लोग बाय करने का सोचेंगे। बट बहुत इजीली वो लेवल ब्रेक हो गया और प्राइस उसी के नीचे अभी क्लोज हमको देखने मिला है। तो अगेन करंट प्राइस से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डेली का भी लेवल है सेम वीकली में भी सेम लेवल आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एक साथ में आ रहे हैं तो दैट इज अगेन अ गुड साइन कि यहाँ तक अगर निफ्टी आता है तो फिर हम लोग दोबारा से बाय करने का सोच सकते हैं। 60 मिनट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट टाइम जहां पे हमने देखा था कि, तो जहां पे अभी मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे लास्ट वीक क्लोज हो गया था। हमने देखा था कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है जहाँ पे हमको एक हाई प्राइस ने दिया था। लगभग उसी लो के पास में प्राइस रुकी थी। अगर फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमने देखा था कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है और इंट्राडे बेसिस पे वो रिवर्सल भी आ गया। बट अगेन जो है प्राइस वहाँ पे सस्टेन हुई नहीं। और यहाँ पे अगर आप RSI की अगर बात करोगे तो कम यहाँ से अगर देखोगे तो 40 के ऊपर ही RSI है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 60 के ऊपर है, मोमेंटम स्ट्रांग था। 40 पे सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस RSI ने जो 60 ब्रेक नहीं किया और उसने ये लेवल ब्रेक कर दिया और 40 ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस दिन यानी नेक्स्ट दिन, तो समवेयर अराउंड 26 अगस्त को हमको यहाँ पे प्राइस ने RSI ने बता दिया है कि यहाँ पे अब वापस से एक बेरिश रेंज शिफ्ट हो गया है। जो 60 मिनट पे चार्ट बुलिश हो गया था तो 60 मिनट पे भी अब जो चार्ट है बेरिश हो गया है। हमने लास्ट वीक में भी देखा था कि डेली कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंडिंग हो गया है। तो चॉपी मार्केट हम लोगों को देखने मिल सकता है। चॉपी यानी क्या कि इंट्राडे में आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, वापस वहां से एक फॉल देखने मिल रहा है, फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने मिल रहा है, वापस वहां से आपको एक फॉल देखने मिल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बट ट्रेंड जो रहेगा डाउन ट्रेंड वो डेली बेसिस पे अभी भी कंटिन्यू है। चॉपी क्यों रहेगा? क्योंकि वीकली में अप ट्रेंड है, डेली में डाउन ट्रेंड है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। तो कहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये हमेशा ही थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट बना ही रहेगा। तो इसीलिए हमको एक बहुत अच्छा लेवल चाहिए या फिर कोई रिवर्सल साइन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक बेरिश रेंज शिफ्ट हो गया तो वैसे ही कुछ
बुलिश रेंज शिफ्ट अगर हमको देखने मिलता है तो ही हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। करंट प्राइस 24,434, यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है, इमीडिएटली अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो लगभग अराउंड 8 अगस्त का जो लो था समवेयर अराउंड 24,337, इस लो से काफी अच्छा हमें बाउंस देखने मिला, यानी यहां पे आके वो सेलिंग रुक गया और यहां से प्राइस दोबारा ऊपर गई है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और वो गैप डाउन ओपन अगर 8 अगस्त के आसपास में होता है, यहां से अगर अगेन हमको छोटे टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल देखने मिलेगा तो हम लोग वहां पे फिर से बाय करने सोचेंगे। ओवरऑल 60 मिनट और डेली में ट्रेंड डाउन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग डाउन है, तो यहाँ पे जब भी आप बाय करने के बारे में सोचोगे तो स्टॉप लॉस हमेशा हम लोगों का छोटा ही रहेगा, क्योंकि इमीडिएट जो जो ट्रेंड है दैट इज 60 मिनट या फिर डेली, दोनों की दोनों ही डाउन है। तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए कोई बड़ा स्टॉप लॉस हम लेके नहीं चलेंगे। प्राइस कहीं ना कहीं अब सपोर्ट के पास में है, तो आइदर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, फिर नेक्स्ट जो डाउन लेग चालू होगा तो वहां पे फिर हम लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी तक कुछ खास लेवल यहाँ पे बना हुआ नहीं है, प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम में 9 EMA के पास में है। करंट जो नेक्स्ट मंथ रहेगा या फिर जो फर्स्ट वीक रहेगा, ये वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक में अगर कोई बॉटमिंग फॉर्मेशन हमको देखने मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस है। अगर बॉटम फॉर्मेशन नहीं होता है तो कंटिन्यूअसली हम लोगों को सेलिंग आने वाले मंथ में पूरे महीने में देखने मिल सकता है। तो फर्स्ट वीक दैट इज 9 सितंबर तक थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस रहना पड़ेगा। वहां पे कहीं पे अगर हमको एक बॉटम मिल रहा है और उसके बाद में बॉटम बनने के बाद में अगर उसके बाद में वो बॉटम ब्रेक नहीं हो रहा है तो दैट इज अ की साइन रहेगा कि वहां से हम लोगों को एक रैली देखने मिल सकती है। बट अगर फर्स्ट वीक के बाद में अगर बाद में भी लोज ब्रेक हो रहे तो जो फॉल रहेगा कंटिन्यूअसली, फिर जो डेली या फिर वीकली का जो लेवल है दैट इज 24,000, वहां तक इजीली हम लोगों को निफ्टी देखने मिल सकता है। निफ्टी एटो की अगर बात करें, मंथली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्लोजिंग तो हमें देखने मिला है। एक रेंज अगेन उसके अंदर ब्रेक हुई है, तो अगर हमको बाय करना है तो अगेन एटो सेक्टर के स्टॉक हम लोग डेफिनेटली देखना पसंद करेंगे। लास्ट वीक अगर अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। डेली के अंदर 60 के नीचे प्राइस आके क्लोज हुई है, तो जो गैप है अभी भी काफी दूर है। तो अगर ये करेक्शन आता है कंटिन्यू, ये गैप फिल करने आता है तो अगेन इसी गैप के पास में हम लोग अगेन फिर बाय करने का सोचेंगे। एग्रेसिव हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेंड जो है निफ्टी में अभी भी डाउन है, तो इसीलिए हम लोग एग्रेसिव बाय करने का कहीं पे भी नहीं सोचेंगे। जब प्राइस सपोर्ट के पास में आएगा और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई रिवर्सल देखने मिलेगा तो ही हम लोग वहां पे उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक को बाय करने का जरूर सोचेंगे। निफ्टी बैंक हमने देखा था जो कुछ दिन पहले काफी हमको स्ट्रांग लग रहा था, बट डेली टाइम फ्रेम मंथली की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मंथली में अगर 9 EMA के पास प्राइस आके रुकी है, यहां से हम लोगों को देखना है कि कोई रिवर्सल देखने मिलता है नहीं मिलता है। वीकली की अगर हम लोग बात करें तो वीकली में जो एक रेंज बना हुआ था वो रेंज भी ब्रेक हो गया और जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में भी प्राइस आके रुका है दैट इज 53,595। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट होल्ड होता है नहीं होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। उसी के नीचे 45 EMA भी है। अगर 45 EMA यहाँ से अगर कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो दैट इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन 4 दिन के हिसाब से हम लोग यहाँ से फिर से एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सके। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मल्टीपल सपोर्ट के पास में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करना हल्का सा हम लोग अवॉइड करेंगे इमीडिएट बेसिस पे। कोई अगर रिवर्सल मिल रहा है तो हम लोग बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। डेली की अगर हम लोग बात करें तो डेली में कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा वीक स्ट्रक्चर हो गया है, प्राइस बहुत अच्छे सपोर्ट के पास में आके रुकी है। बट निफ्टी अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट से दूर है। जो ये गैप हमने निफ्टी में देखा था वो अभी भी फिल नहीं हुआ है।
तो हम लोग निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जरूर यहाँ पे ट्रैक करेंगे, क्या वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं डिमांड पे आए हुए हैं। अगर वो भी डिमांड पे आए हैं, यानी निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी डिमांड पे आए हैं और सेक्टर तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि डिमांड पे आके रुका हुआ है, तो यहां से अगर कोई रिवर्सल हमको देखने मिल रहा है तो हम लोग डेफिनेटली निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग ट्रेड की जरूर सोचेंगे। डेली भी काफी वीक है तो ऑब्वियसली 60 मिनट भी काफी वीक ही रहेगा। अगर 60 मिनट की बात करें तो कंटिन्यूसली सेम इसने भी एक यहाँ पे बेरिश रेंज शिफ्ट दिया है, तो 60 टच करने के बाद में 40 यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है और यहाँ से हमको नया हाई मिला है। बट जैसे ही प्राइस ऊपर गई ये बहुत इजीली ब्रेक हो गया है, यहाँ से ये लेवल भी ब्रेक हो गया और कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे सेलिंग देखने मिला है। तो 60 मिनट में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड ही है, तो बाय अगर हमको करना है तो कोई ना कोई रिवर्सल 5 मिनट 15 मिनट पे अगर मिलता है तो ही हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट अवॉइड करेंगे क्योंकि प्राइस जो है वीकली डेली दोनों टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास में है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी आ जाए और लगभग ये गैप जो बना है यहाँ पे 50,925 तक आ जाए। बट इसके नीचे शॉर्ट करना है तो हमको कोई ना कोई और कंफर्मेशन चाहिए रहेगा, कोई रिवर्सेबल साइन देखना पड़ेगा। अगर कोई वहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ही हम लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे। एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल है। कुछ ट्रेंड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी ये सप्लाई के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 9 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली की अगर बात करें तो अगेन ट्रेंड यहाँ पे कोई क्लियर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट अप्रैल महीने से जो प्राइस है एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड हो रही है। डेली में भी सेम हमको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, डेली में भी कोई ट्रेंड इसके अंदर क्लियर नहीं है। बट एक जो रेंज बना हुआ है, अगर लोअर रेंज के पास में अगर वापस से ये मिलता है, लोअर रेंज दैट इज अराउंड 54,830, तो हो सकता है वहां पे हम लोग फिर एफएमसीजी स्टॉक के बारे में सोचेंगे बाय करने के लिए। बट अगर कोई ट्रेंड यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो बेटर रहेगा कि ट्रेड लेना अवॉइड करें। जरूरी नहीं कि हमको ट्रेड लेना ही है, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप वेट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिनेंशियल सर्विसेज ये भी कहीं ना कहीं अभी 9 EMA के पास आके रुका है। कंपेयर टू बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेंड इसके अंदर काफी स्ट्रांग है। वीकली की अगर बात करें तो 60 ब्रेक करके प्राइस नीचे आ रहा है। 9 EMA हल्का सा दूर है, प्राइस जो है ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में आके रुकी है। और जो नीचे एक जो गैप बना है समवेयर अराउंड 11 अप्रैल का है, दैट इज 24,555। तो लगभग और 1,000 पॉइंट का फॉल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इस पे भी हम ध्यान रख के चलेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है, होल्ड हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी के हल्का सा नीचे जो है वीकली 45 EMA है, तो यहां से भी हम लोगों को एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। अगर रिवर्सल नहीं हो रहा है तो अगेन एक 1,000 फॉइल का जो करेक्शन रहेगा वो हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो जो भी अगर हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, यहीं से अगर कोई रिवर्सल मिला तो जरूर हम लोग बाय करेंगे। बट अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है, हो सकता है यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो जाए, हल्का सा नीचे आके फिर रिवर्स हो जाए, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर कुछ कंफर्मेशन के साथ में एंट्री मिल रहा है तो ही हम लोग वहां पे लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। सॉरी। निफ्टी इंफ्रा अगर मंथली की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास में है। एक डिमांड जोन है, बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन तो नहीं, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट है। वापस से निफ्टी के जैसे ये भी 60 सपोर्ट पे आया हुआ है। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में सपोर्ट जो अच्छा है वो सपोर्ट काफी दूर है। तो करंट प्राइस जो है 8,873, यहां से अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो लगभग ये भी एक 1,100 पॉइंट वहां से नीचे है, जो अच्छा सपोर्ट रहेगा। और जो करंट मार्केट प्राइस है, जो एक रेंज का जो लो था कहीं पे, अभी भी प्राइस वहीं पे रुकी है, उसी के नीचे हल्का सा हम लोगों का वीकली 45 EM है। बट ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये मूविंग एवरेज कितना सपोर्ट करेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को
डाउटफुल रहेगा, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है तो मूविंग एवरेज भी इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करेंगे प्राइस को। तो डेली की बात करें तो डेली में भी कहीं ना कहीं निगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अंदर भी निफ्टी के जैसे ही डेली के अंदर डाउन ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो इसके अंदर काफी अच्छा गैप है, तो इसके अंदर भी हम लोगों को काफी अच्छा एक करेक्शन देखने मिल सकता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर करेक्शन कंटिन्यू रहे और 9 तारीख के आसपास या फिर नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी और उसके सेक्टर जो हमने लेवल मेंशन किया है वहां पे अगर आके रुकते हैं, तो दैट इज अ गुड साइन कि निफ्टी के साथ में उसके सेक्टर भी अगर डिमांड पे आ रहे हैं और सेक्टर के स्टॉक भी डिमांड पे आ रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है हमारे लिए। तो आने वाला वीक थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने मिल सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक जो है एक अच्छे सपोर्ट के पास में, जैसे लास्ट वीक हमने बताया था कि जो निफ्टी है मेक इट और ब्रेक इट लेवल के पास में था, तो ऊपर का लेवल तो नहीं ब्रेक हुआ, नीचे का लेवल ब्रेक हो रहा है। तो हो सकता है कि वो करेक्शन हम लोगों को कंटिन्यू देखने मिले। डेली अगर वीक है तो 60 मिनट भी ऑब्वियसली वीक ही रहेगा, तो हल्का सा एक हो सकता है हम लोगों को ऊपर की तरफ एक मूव देखने मिले। बट फिर से जो करेक्शन अगर कंटिन्यू हो रहा है, तो जैसे हमने देखा कि 60 मिनट पे कहीं ना कहीं 60 के प्राइस प्राइस जा रहा है, 60 के पास प्राइस जा रहा है और नया लो दे हमको मिल रहा है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो रहेगा, अगर यहाँ से करेक्शन नहीं आता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो 60 के पास में फिर हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट के लिए मिल सकता है। अगर वहां से लो नहीं आता और नया हाई दे रहा है प्राइस, तो दैट इज अगेन अ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डायरेक्शन। तो प्राइस के साथ भी हमको वहां पे चेंज होना बहुत जरूरी है। निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कोई खास ट्रेंड अभी भी हम लोगों को लॉन्गर टर्म में नहीं दिख रहा है। क्वार्टरली भी आरएसआई 60 के नीचे आ गया, मंथली तो ऑलरेडी नीचे ही है। वीकली की बात करें तो 40 इजीली ब्रेक हो रहा है प्राइस। मोमेंटम जो है वीकली में 60 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूवमेंट अभी भी, डाउन साइड अभी भी इसके अंदर मूवमेंट आ सकता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर कुछ देखे तो कुछ खास हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बस ये एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है, दैट इज 34,789, और निफ्टी भी हमारे डिमांड पे आता है जो हमने देखा था राउंड फिगर 24,000, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच रहेगा। यहाँ से एक रिवर्सल हमको देखने मिल सकता है। मीडिया की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी मीडिया कहीं ना कहीं एक सप्लाई लेके अभी रिवर्स हो रहा है। जो एक अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं हल्का सा दूर है। तो करंट प्राइस जो है 1612, तो अभी भी वहां से एक 100 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्टेड हम लोगों को है। तो लॉन्ग की अगर बात करें तो अभी भी हम लोगों को कहीं वेट करना ही पड़ेगा। जब प्राइस ये गैप के पास में आएगी तो ही हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी मेटल अगेन मंथली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो लॉन्गर टर्म जो है वो हमको यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रांग होते हुए नहीं दिख रहा है। प्राइस कहीं ना कहीं लास्ट रिजेक्शन को ही टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रहा है। वीकली की अगर बात करें तो अगेन एक रेंज है, अभी तक ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये रेंज ब्रेक हो रहा है, तो इसके अंदर हमको एक अच्छा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। डेली की अगर बात करें तो प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में है, आरएसआई भी 40 के पास में है, और ये एक जोन हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। तो ये यहाँ पे ट्रैप होता है, बुलिश ट्रैप होता है, बेरिश ट्रैप होता है, क्या होता है वो हम जरूर देखेंगे। एक अच्छा डिमांड जोन है, बट प्राइस कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजेक्शन, एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई से नीचे आ रही, तो थोड़ा सा हम लोगों को कंफर्मेशन लेके ही यहाँ पे अगेन ट्रेड करना एक्सपेक्टेड रहेगा। फार्मा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्लोजिंग मिलने के बाद में फॉलो थ्रू हाई ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने। वीकली की बात करें तो ये भी 60 ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ से मोमेंटम कंटिन्यू नहीं आ रहा है, प्राइस एक सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे आ रही है। डेली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक हुआ है, प्राइस ने एक बार 40 सपोर्ट लिया है, बट फॉलो थ्रू हाई हमें नहीं देखने मिला है। तो अगेन
डायरेक्शन अगर कोई भी सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत क्लियर कट डायरेक्शन किसी भी सेक्टर में हमको ऊपर के तरफ स्पेशली नहीं देखने मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक अगेन हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस स्टॉक, सबसे पहले निफ्टी फिर सेक्टर और उसके स्टॉक अगर डिमांड में आते हैं तो ही हम लोग वहां पे बाय करने का सोचेंगे। पीएसयू बैंक ये भी सेम कहीं ना कहीं 9 ईएमए के पास में, मैक्सिमम जो स्टॉक सेक्टर्स है वो मंथली 9 ईएमए के पास में आके रुके हैं। दैट इज अ मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो वो 9 ईएमए से रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 9 ईएमए, उसके हल्का सा प्राइस नीचे भी आ सकता है और फिर वहां से रिवर्स हो सकता है। तो अगेन मंथली की बात में, अगर वीकली की बात करें तो 60 कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सेम एक रेंज यहाँ पे बन रहा है। अगर रेंज ब्रेक होता है तो पीएसयू बैंक्स के अंदर भी हमको एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग हमको देखने मिल सकता है, और जहां से फिर काफी अच्छा एक डाउन मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 500 जो एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा, बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द सेक्टर आ रहा है, तो इसके अंदर भी काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला। जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगेन यहाँ पे वो भी काफी दूर है, तो लगभग 21,675। तो करंट मार्केट प्राइस से ये भी काफी दूर है। तो सारे के सारे सेक्टर्स जो है एक लेवल के इंपॉर्टेंट लो के पास में तो है, जहां से एक हल्का फुल्का बाउंस हमको देखने मिल सकता है, बट जो मेजर सपोर्ट है जो गैप के साथ में ये जो लेवल बना हुआ है वो लगभग सारे के सारे प्राइसेस अभी वहां से दूर है। सिर्फ निफ्टी बैंक वहीं पे आके रुका है, बाकी सारे सेक्टर्स उस गैप से कहीं ना कहीं दूर है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक हम लोगों को कॉशियस रहना जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में फॉल कंटिन्यू रहे, और हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी राउंड फिगर 24,000 के आसपास आ जाए, और सारे सेक्टर भी जो ये गैप के साथ में, दैट इज 9 मई, तो 9 मई के पास में अगर निफ्टी के साथ में उसके सेक्टर्स और सेक्टर के स्टॉक भी अगर आ रहे तो वहां से फिर हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये महीना का फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिसाइड करेगा कि आने वाले महीने में पूरा कौन सा डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा, डाउन डायरेक्शन रहेगा कि अप डायरेक्शन रहेगा। तो अगर हम लोगों को बॉटमिंग अगर फर्स्ट वीक या फिर 9 तारीख तक मिल जाता है तो दैट इज गुड, अगर नहीं तो हो सकता है कि ये लेवल भी ब्रेक हो जाए और सेलिंग कंटिन्यू रहे। मई महीने की अगर हम लोग बात करें तो मई महीने में समवेयर अराउंड 30 मई को जो हमने सेशन लिया था वहां पे हम लोगों ने निफ्टी सॉरी सिल्वर के बारे में देखा था कि अगर एक अच्छा क्लोजिंग यहां से हमको मिल सकता है तो जुलाई ऑनवर्ड्स हमको एक बहुत अच्छा मूव सिल्वर के अंदर ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। तो समवेयर अराउंड 96,700 के आसपास हम लोग वो लेवल देख रहे थे, जहां से एक बहुत अच्छा अपमूव हमको देखने मिला है। रिसेंटली लास्ट वीक भी अगर हमने जो देखा था कि जो ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड चाहिए था कि एक लास्ट एक बहुत फास्ट ऊपर की तरफ प्राइस अप आया था, बट जो कंसोलिडेशन हमको चाहिए था तो समवेयर अराउंड 1,16,000 के पास में हमें जो कंसोलिडेशन चाहिए था, ये 1 से 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और यहां से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। तो निफ्टी बैंक सॉरी सिल्वर अभी भी काफी अच्छा स्ट्रांग है। तो 96,000 से हम लोग कंटिन्यूसली उसमें बुलिश है, तो अगर राउंड फिगर बात करें तो समवेयर अराउंड 24,000 का रैली प्राइस के अंदर हमको देखने मिला है। अभी भी बहुत अच्छा स्ट्रांग अपमूव अभी भी आ सकता है। जो भी करेक्शन आता है तो वो करेक्शन में बाय ऑन डिप्स हम लोग प्रिफर करेंगे। गोल्ड ने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। गोल्ड की भी अगर हम लोग बात करें तो मंथली के अंदर कंटिन्यूसली ऊपर ही प्राइस जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ्स हो गया कंटिन्यूसली ये ग्रीन कैंडल ही बनते जा रहा है। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गया था, इसमें भी एक 9 महीने ऊपर गया है प्राइस। तो कंटिन्यूसली मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है। एक फ्रेश ब्रेकआउट गोल्ड के अंदर हमको देखने मिला है, तो यहाँ पे अब प्राइस सस्टेन होता है नहीं होता है वो देखना जरूरी है, बट रैदर देन गोल्ड सिल्वर पे हम लोगों का और ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अंदर भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, जो
रिजेक्शन लेवल था, वो रिजेक्शन के पास में ही कंसोलिडेशन होने के बाद में ही एक ब्रेकआउट आया है। तो अगर आप लोज देखोगे तो हर एक लो धीरे 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 ऊपर की तरफ गया है और एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। तो सिल्वर गोल्ड अभी भी बहुत अच्छे मोमेंटम में है, अभी भी उनका ट्रेंड अप है, बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड है। निफ्टी की अगर बात करें तो मिक्स ट्रेंड है, मंथली अभी भी स्ट्रांग है बट वीकली अब धीरे धीरे कहीं मोमेंटम लूज हो रहा है, और डेली और 60 मिनट में ट्रेंड अभी भी डाउन है। नेक्स्ट फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बॉटमिंग होगा नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को कहाँ पे बाय करना है। इंट्राडे में अगर कोई सेटअप मिला तो जरूर हम लोग बाय करेंगे, बट जैसे हमने बोला है कि डेली और 60 मिनट में ट्रेंड डाउन है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है जल्दी प्रॉफिट हमको बुक करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, यानी डेली और 60 मिनट में ट्रेंड डाउन है, अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो दैट इज ट्रेंड के अगेंस्ट में, यानी इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में बाय कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हम लोग वहां पे एग्रेसिव नहीं होंगे, हम लोग कंजर्वेटिव ही बाय करने का सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेट एंड वॉच करना जरूरी है, जरूरी नहीं कि हर टाइम हम लोग ट्रेड ही ले। अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं है, चॉपीनेस है और निफ्टी में इतना क्लियर सेलिंग अगर दिख रहा है तो बेटर है कि थोड़ा सा और करेक्शन के लिए हम लोग वेट करें, और उसके बाद में ही हम लोग कुछ, जब क्लियर पिक्चर दिखेगा तो ही हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू। किसी को कुछ अगर डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। गुड नाइट।